हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करेंगे हरी धनिया के बारे में। इसके बीज बोने से लेके इसे किस तरह की धूप चाहिए, कितने धूप चाहिए, सॉइल मिक्सचर किस टाइप के चाहिए, पानी से लेके हर चीज़ का हार्वेस्टिंग तक का, यानी कि इसे उखाड़ने तक का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ धनिया के बीज। इस तरह से धनिया के बीज का पैकेट कोई भी आपको नर्सरी स्टोर पर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। यह है मेरा देसी धनिया। एक्चुअली फ्रेंड्स, धनिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइब्रिड धनिया और दूसरा होता है देसी धनिया। हाइब्रिड धनिया वो जो कि काफ़ी बुशी यानी कि घना होता है, पत्ते का साइज़ भी इसका थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन स्मेल की अगर मैं बात करूँ तो देसी धनिया के कंपेयर में हाइब्रिड धनिया का स्मेल थोड़ा सा कम होता है। और देसी धनिया की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा बुशी कम होता है, यानी कि घना थोड़ा कम होता है। इसका पत्ते के साइज़ भी थोड़ा सा छोटा होता है, हाइट भी थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर मैं स्मेल की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो हा इतना अच्छी खुशबू होती है इसकी और इतना तेज़ स्मेल होता है ना। तो मैं तो हमेशा देसी धनिया ही प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो हाइब्रिड धनिया भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा ही बीज को ले रही हूँ, धनिया के बीज को। बाकी बीज को मैंने पैकेट में ही रहने दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना एरिया नहीं है कि मैं पूरे पैकेट के बीज को लगाऊं। अब मैं इसे 3 दिन यानी कि 72 आवर्स तक ऐसे ही भिगो के रहने दूंगी। अब मुझे इसे भिगोया हुआ 3 दिन हो गया है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखिए। अब मैं जो है छकनी की मदद से इसके पानी को अलग करती हूँ, क्योंकि गीले सीड्स जो है एक दूसरे से चिपका रहता है। तो हो सकता है कि 5-6 सीड्स चिपका हो और मैं उसे एक ही जगह पर बो दूँ। और अब जो है हल्के हल्के उंगलियों की मदद से चारों तरफ इसे फैला देती हूँ और 30 से लेकर 40 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी, ताकि नीचे से जो है पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट होकर निकल जाए। तो चलिए तब तक हम सॉइल मिक्सचर की बातें करते हैं। सॉइल मिक्सचर यानी कि मिट्टी, इसके मिट्टी बनाने के लिए मैंने लिया है गार्डन सॉइल, उसके बाद लिया है रिवर सैंड। रिवर सैंड को कई लोग जमुना रेत भी कहते हैं। धनिया के लिए हमें चाहिए बिल्कुल पोरस यानी कि फुरफुराता हुआ सॉफ्ट नरम सॉइल, और चाहिए मॉइस्चर जिसमें जो है नमी बनी रहे, लेकिन दलदला यानी कि सोगी सा सॉइल इसके लिए नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे। और ये लिया है मैंने काउडंग कंपोस्ट। आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ यहाँ राजहंस यानी कि धान के भूसे। ये मिट्टी को पोरस यानी कि फुरफुरा सा बनाए रखेगा। और मैं इन 4 चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में ये एक एक टोकरी करके लिया है। आप चाहे तो कोई भी मेज़रमेंट के लिए कोई भी टोकरी वगैरह या फिर रेशियो वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टोकरी जो है कोकोपीट भी लिया है। ये मिट्टी में नमी यानी कि मॉइस्चर बनाए रखने का काम करेगा और साथ ही साथ में मिट्टी को पोरस यानी कि फुरफुरा भी बनाएगा। तो चलिए अब मैं इसे मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। पॉट की मैं बात करूं तो मैंने इस तरह के रेक्टेंगल साइज का पॉट लिया है। आप चाहे तो राउंड शेप का भी पॉट ले सकते हैं। और इसके साइज़ की मैं बात करूं तो हाइट है इसका 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और वाइड है इसका 32 सेंटीमीटर। और ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई पेबल्स या फिर सूखे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गमले में मिट्टी भरने का काम करते हैं। वाटरिंग के लिए गमले के ऊपर 1 इंच का गैप छोड़ दे। उसके बाद अच्छी तरह से वाटरिंग कर देती हूँ। जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ड्रेन आउट होकर ना निकल जाए तब तक वाटरिंग करते रहे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पानी कितने जल्दी से एब्जॉर्ब होते जा रहा है। इसका मतलब है कि मिट्टी जो है काफ़ी पोरस और सॉफ्ट बन गया है। तो इसी तरह से हमें धनिया के मिट्टी को तैयार करना है। तो चलिए अब हम बीज बोने का काम करते हैं। मैंने इतना सा बीज लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है हल्के हल्के हाथों से हल्के हल्के उंगलियों को घुमाते हुए बीज बोने का काम करें। सीड्स को ज़्यादा घना ना लगाएं, नहीं तो जब ये ग्रो करेगा तो सेफलिंग को सही तरीके से धूप और हवा नहीं मिलेगी, तो आपका सेफलिंग जो है बिल्कुल हेल्दी नहीं रहेगा और आपके धनिया अच्छे से ग्रो नहीं करेगा।
अगर आप एक्सपर्ट है तो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से एक एक बीज को इस तरह से एक एक 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से रखते हुए भी बीज बोने का काम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बीज बोने का काम कर दिया है और ये इतना घना है, ये देखिए ये कावडंग कंपोस्ट है, बहुत ही हल्का कावडंग कंपोस्ट। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर जो है इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ये कावडंग कंपोस्ट का छिड़काव करूँगी। अगर आपके पास कावडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप इसके जगह पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स कहीं इधर से उधर हिल ना जाए, कोई हवा से उड़ा ना ले जाए या फिर कोई चिड़िया ना खा जाए, इसके लिए हम इसे ऊपर से इस तरह से ढकते हैं। इसका पर्पस बस वही है। तो मैं यहाँ पर और एक बार हल्का सा वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने अच्छी तरह से वाटरिंग कर दिया है, तो इस बार मैं हल्का सा ही वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। बीज अंकुरित होने तक अब मैं इसे किसी ऐसी जगह पे रखूंगी जहां पर छन छन के धूप आती हो। अब मुझे इसे लगाया हुआ 8 दिन हो रहा है और लगभग हर बीज अंकुरित हो गया है और जर्मिनेशन रेट भी काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसमें अभी तक मैंने वाटरिंग नहीं किया है और सोइल में अगर चेक करूँ तो इसमें अभी भी मॉइस्चर बनी हुई है, तो मैं अभी भी इस पर वाटरिंग नहीं करूँगी, नहीं तो ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब भी हो सकता है। और ये है मेरा ज़मीन पर यानी कि ग्राउंड पर लगाया हुआ धनिए के बीज। मैंने सेम डे पर एक ही दिन पर ग्राउंड पर और पॉट पर लगाया था फ्रेंड्स। ज़मीन और पॉट पर मैंने सेम डे पर ही बीज बोने का काम किया था। अब मुझे इसे लगाया हुआ 15 से लेके 20 दिन हो रहा है। अब इसका पत्ता भी धनिया की तरह लगने लगा है, ये देखिए। अब मैं इसे फुल सनलाइट में रखती हूँ, कम से कम भी 5 से लेके 6 घंटे वाली धूप वाली एरिया पर मैं इसे रखती हूँ। 20 दिन बाद मैं इसे वाटरिंग कर रही हूँ। वाटरिंग करने के बाद आपके धनिया आपको कुछ इस तरह से लगेंगे, लेकिन इसे देखकर घबराना मत फ्रेंड्स, ये अपने आप कुछ देर बाद सही हो जाएगा। और ग्राउंड पर लगाया हुआ धनिया भी बराबर मात्रा में जर्मिनेशन होने के बाद ग्रोथ बराबर है, ग्राउंड पर लगाया हुआ हो या फिर पॉट पर लगाया हुआ धनिया हो, ग्रोथ बिल्कुल बराबर लग रहा है। और ग्राउंड पर लगाया हुआ धनिया को तो मैं रोज़ ही वाटरिंग करती हूँ, पर पॉट पर लगाया हुआ धनिया के सॉइल मिक्सचर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सॉइल मिक्सचर तैयार किया था, तो उसे मैं 2 दिन गैप करके वाटरिंग करती हूँ। क्योंकि ग्राउंड पर तो मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस पर मैं जो है एवरीडे इस पर वाटरिंग करती हूँ। अब मुझे इसे लगाया हुआ 25 से लेके 30 दिन हो रहा है और ये देखिए कितना घना है और कितना हेल्दी है। ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स। मैंने इस पर कावडंग कंपोस्ट के अलावा कुछ नहीं डाला है और एक बार जो सॉइल मिक्सचर पर जो कंपोस्ट डाला बस उतना ही डाला है फ्रेंड्स। मैंने इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी कभी ऐड नहीं किया है। तो इसका हार्वेस्टिंग का भी टाइम हो गया है, तो चलिए अब हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितना हेल्दी है ना। और ये रहा मेरे ग्राउंड पर लगाया गया धनिया, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी बुशी हो गया है और जर्मिनेशन रेट तो इसका 100% हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि पॉट पे लगाओ या फिर ग्राउंड पे लगाओ, अगर सही तरीके से धनिया को लगाओ तो 100% ग्रो करता है। तो आज का वीडियो कैसे लगा